बिटकॉइन और इथेरियम अगली मूव क्या है, चलिए चार्ट्स में चल के पता लगाते हैं। और जैसा आपको पता है, बिटकॉइन में एक भयंकर पंप देखा है हमने आज ही के दिन। आज का दिन है मंडे, सोमवार का दिन है दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं इस बारे में कि क्या ये और ऊपर जाएगा या फिर ये रोल करके मर जाएगा, और भी चीजों के बारे में बात करेंगे आज के एपिसोड में दोस्तों। मेरा नाम है डाविंची जेरेमी, मैं हूँ इन द पाई 5x5, रहता हूँ दुबई में, जिंदा हूँ, बहुत खुश हूँ। आप लोग कैसे हैं मुझे कमेंट करके बताइए। और दोस्तों, अब हमने इस चैनल पर डाविंची J15 हिंदी पर 100 सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर लिए, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो इसी बात पर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी वक्त इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, अब हमारे सवाल पर चलते हैं कि क्या बिटकॉइन चांद पर जाने वाला है? क्या वो अपने सारे लोज को छोड़कर पंप देखकर ऊपर आने वाला है? तो हम इसके बारे में आज बात करेंगे, और हम बात करेंगे कि क्या क्या हो सकता है। और दोस्तों, ऐसे प्राइस पंप्स हमने पहले भी देखे हैं, और अब तक काफ़ी दुख के साथ मुझे कहना पड़ा है, लेकिन हम डिसअपॉइंट हुए हैं। वो हमेशा ऊपर जाकर नीचे आ जाते हैं। जो पिछला वाला था वो एक बार था, तो इस बार जो होगा, क्या वो एक रिवर्स बार होगा? देखकर तो ऐसा लगता है, पर हम देखेंगे और देखेंगे कि क्या होने वाला है। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले इथेरियम के बारे में दोस्तों, और हम नज़र डालेंगे डोमिनेंस पर भी। तो हाँ, बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए, और चलिए अब शुरू करते हैं। और दोस्तों, मेरा एक प्राइवेट वीडियो था मेरे सब्सक्राइबर्स के ग्रुप में। अगर आप उस सब्सक्राइबर्स का ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं, अभी तो वो बंद है, पर अगर आप हमें ईमेल करते हैं info@davincicodes.com पर, तो मेरा जो स्टाफ है, जो मेरी टीम है, वो आपको इस सब्सक्राइबर ग्रुप का हिस्सा बनने देगी। तो जाइए, मेल कीजिए, और वो आपको अंदर आने देंगे, और आप सब्सक्राइबर ग्रुप का हिस्सा बन जाएंगे, जहां आप प्राइवेट वीडियोस देख सकते हैं। ओके दोस्तों, तो अब हम बात कर रहे थे बिटकॉइन के बारे में। तो बिटकॉइन में इस वक्त एक पंप देख रहे हैं हम दोस्तों। अगर आपको इसे खरीदना था तो आपको खरीदना चाहिए था इसे 29.8 हज़ार डॉलर की लेवल पर, जो है ये हरी कलर की लाइन यहाँ पर जो मैंने मार्क करके रखी है। और वो जो प्राइवेट वीडियो था उसमें मैंने इसी का सिग्नल दिया था। जब हम इस लाइन के आसपास थे तब मैंने कहा था कि आपको अब इसे ख़रीद लेना चाहिए। तो अगर आपने वो वीडियो देखा होता तो आप इस वक्त भयंकर मुनाफों में होते। तो इसीलिए जाइए, इस सब्सक्राइबर ग्रुप का हिस्सा बनिए। और यहाँ पर हमने भले थोड़ा सा नीचे आए, हम ऊपर जाने के पहले डराने की कोशिश हुई थी थोड़ा सा, लेकिन फिर हम बहुत ज़्यादा ऊपर चले गए। और अब हम, और उस वीडियो में मैंने ये कहा था कि हम 61.8% पे प्रॉफिट्स को लेंगे, मुनाफे निकाल लेंगे। और बिल्कुल आप देख सकते हैं कि फिबोनाची के 61.8% पर ही हम साइड की तरफ जाना शुरू किए, जो है लगभग 30 से 31 हज़ार डॉलर की लेवल के आसपास। तो वहाँ पर आप काफ़ी अच्छे मुनाफे निकाल सकते हैं। लेकिन उसके पहले भी लगभग 30,500 डॉलर की लेवल पर आप 50% मतलब ब्रेक इवन पॉइंट, मतलब आधा अपनी इन्वेस्टमेंट का मुनाफा वहाँ पर निकाल सकते थे। तो अब आपको निकाल लेना चाहिए। मतलब आपके ऊपर है, आप चाहें तो इसे और खुला रख सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा कंसर्न था, क्योंकि हम 200 की जो मूविंग एवरेज है उसके आसपास आने वाले हैं बहुत जल्दी। और 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे हम 2 बार उससे मिल भी चुके हैं। तो मेरे ख्याल से हम लोग ज़्यादा करके यहाँ पर एक रोल ओवर देखने वाले हैं, और हम नीचे जाने वाले हैं। पर अगर दोस्तों हम किसी तरीके से कामयाब हो जाते हैं इस पॉइंट के ऊपर बने रहने में, जो है 32,300 डॉलर की लेवल पर, ये हरी लाइन जो मैंने अभी लगाई, अगर हम इसके ऊपर बने रह सकते हैं, तो मेरे ख्याल से प्राइस एक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा ऊपर अगले कुछ समय के लिए जा सकता है। तो हाँ, हमें ऊपर जाने के लिए 32,000 डॉलर की लेवल को तोड़ना पड़ेगा। और उसके बाद बिटकॉइन जो है वो चांद पर चला जाए, नहीं चांद पर तो नहीं जाएगा, पर हो सकता है हम 34,000 से 35,000 से 36,000 डॉलर की लेवल्स तक पहुंच जाएंगे। उस एरिया को हम इस वक्त टारगेट कर रहे हैं। और दोस्तों, अगर आप इसे ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको इस पॉइंट पर अपनी ट्रेड्स को डाल देना चाहिए जब हम ब्रेकआउट करेंगे। और अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं bybit.davincij15.com पर, और femex.davincij15.com पर। और आपको इससे 4,000 डॉलर का बोनस भी मिलेगा बायबिट से, अगर आप मेरी लिंक का इस्तेमाल करके साइन अप करते हैं। तो ये सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी दोस्तों, तो जाइए इसे चेकआउट कीजिए। और इसी के साथ अब नज़र डालते हैं एक बार रॉकिन ब्रेनर इंडिकेटर पर दोस्तों। और ये देखिए, बाय सिग्नल हमने उसी वक्त देखा है जब मैंने
आप लोगों का था कि हमें ख़रीद लेना चाहिए और हमें अपनी लॉन्ग पोजीशन डाल देनी चाहिए। और अगर आप बाय सिग्नल पर इसके अंदर घुसे तो इस वक्त आप अच्छे मुनाफों में हैं, क्योंकि अभी तक हमने एक सेल सिग्नल यहाँ पर नहीं देखा है। तो ये एक बहुत ही अच्छी और पॉजिटिव साइन है दोस्तों। और अगर आप इस इंडिकेटर को ख़रीदने में दिलचस्प हैं तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं, payments.rockinbinner.io पर जाकर, वहाँ जाकर आप इसे अभी के अभी ख़रीद सकते हैं। इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, तो अब चलते हैं इथीरियम पर दोस्तों। इथीरियम पर भी एक हमने ट्रेड की थी, और बहुत बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशन उन सभी लोगों को जो मेरे ग्रुप में हैं, सब्सक्राइबर ग्रुप में, जिन्होंने मेरे साथ ये ट्रेड की, क्योंकि ये एक बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेड है दोस्तों। और आप देख सकते हैं हम अभी भी इस ट्रेड से बाहर नहीं निकले हैं। हम अभी भी 78.6% की लेवल तक आ रहे हैं, फिबोनाची वाली जो होती है। और इस वक्त हम मुनाफे निकाल रहे हैं, आप भी निकाल दीजिए। और ब्रेक इवन जो 50% की पॉइंट है, वहाँ पर भी आप इसे निकाल सकते हैं। और आपको अपने जो स्टॉप लॉसेस हैं उन्हें यहाँ लगा देना चाहिए, लगभग 1860 पर डॉलर्स की लेवल पर। अगर इथीरियम नीचे जाता है तो फिर आप इस प्रॉफिट्स पर इस जगह पर प्रॉफिट्स निकाल सकते हैं और आपको अच्छे खासे मुनाफे मिल जाएंगे इस ट्रेड से। और हम यहाँ पर 2 to 1 वाला रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बनाकर चल रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है मार्केट यहीं पर जाने वाला है इसी तरीके से। और अगर आप चाहें तो अपने जो स्टॉप लॉसेस हैं उन्हें ब्रेक इवन पॉइंट पर भी लगा सकते हैं, वो आपको सबसे ज़्यादा सुरक्षित रखेगा। लेकिन मैं बस ये चाहता हूँ कि आप अपना इस पॉइंट को किसी ऐसी जगह पर रखें, ऊपर वाली पॉइंट को, जहाँ पर आप सबसे ज़्यादा मुनाफे ले पाएँ इस ट्रेड से। और अब जब ये जो ट्रेड है ये ऊपर जा रही है 200 की पीरियड मूविंग एवरेज पर। और इसी के साथ साथ इस वक्त आप देख सकते हैं दोस्तों कि हमने इस बॉटम को, इस डबल बॉटम को हिट किया है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, एक्चुअली 3 बार अब हमने इसे हिट कर दिया है। और एक बहुत बुरी चीज़ है, क्योंकि अगर एक और बार हमने इथीरियम के लिए इस डबल बॉटम को हिट किया तो इथीरियम का खेल ख़त्म हो जाएगा दोस्तों, और फिर हम बहुत ज़्यादा नीचे जा सकते हैं, वो भी काफ़ी लंबे समय के लिए। और इसके अलावा दोस्तों मैंने प्राइस एक्शन देखा, बिटकॉइन अगेंस्ट इथीरियम का चार्ट भी देखा मैंने। ये दिखाता है कि बिटकॉइन का प्राइस इथीरियम के रेट पर कितना चल रहा है इस वक्त, और क्या आपको अपना इथीरियम बेच के बिटकॉइन में आ जाना चाहिए या नहीं, या क्या करना चाहिए, वो हमें इस चार्ट से पता चलेगा। और अब जब मैं इस पर नज़र डाल रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक अच्छा सिनेरियो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये चार्ट इतना प्रॉमिसिंग नहीं है। हमने यहाँ पर लोज़ जो थे हमारे, जिसके ऊपर हम निर्भर थे काफ़ी समय से, हमने उन लोस को तोड़ दिया है। ये एक ऊपर चलता हुआ ट्रेंड था दोस्तों, हमने इसे तोड़ दिया है, अब हम नीचे आ चुके हैं। और इसका मतलब ये होता है कि इथीरियम जो है वो बिटकॉइन से कम अच्छा परफॉर्म करेगा आने वाले कुछ समय के लिए। और ख़ास करके अब हम जब बेयर मार्केट में हैं, तो इथीरियम को ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी अभी। पर हाँ, हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा जो चार्ट हमें बता रहा है, क्योंकि चार्ट झूठ नहीं बोलते हैं। भले ही जो फंडामेंटल्स हैं वो कहते हैं कि ये चीज़ संभव नहीं है, जो चीज़ हमें दिख रही है हमें तो उसे मानना ही पड़ेगा। लेकिन दोस्तों बात यह है कि भले ही ये संभव नहीं हो, लेकिन क्या होता है कि जो फंडामेंटल चीज़ें होती है उसे, उसके साथ छेड़खानी की जा सकती है, उसे मैनिपुलेट किया जा सकता है। फंडामेंटल्स आपको एक चीज़ बता सकते हैं और हो सकता है वो सही भी हो, लेकिन शॉर्ट और मीडियम टर्म पर हम उसका इफ़ेक्ट प्राइस पर नहीं देखते हैं। लंबे टाइम फ्रेम पर वो सही हो सकते हैं प्राइस के लिए, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पर बिल्कुल नहीं। तो यही है, ये केस है। और अब हम बात करें कि इथीरियम कैसे वापस आ रहा है 0.044 बिटकॉइन की प्राइस पर, मतलब बिटकॉइन की प्राइस पर अगर आप देखें तो स्टार्ट पे। और ये डरावनी चीज़ें हैं दोस्तों, क्योंकि हम नीचे आ सकते हैं 88.6% तक, जो होता है लगभग 0.02 बिटकॉइन का प्राइस। और ये बहुत बहुत ब्रूटल है दोस्तों। मैं चाहता तो नहीं हूँ ये हो, लेकिन दोस्तों यही इस वक्त हो रहा है, यही मार्केट है। हाँ, हम इस चीज़ पर नज़र डालकर बता सकते हैं कि क्या ये नीचे 88.6 तक जाएगा या नहीं, या फिर 61.8 तक जाएगा, वो सब हम देखना पड़ेगा। और हमें एक्चुअली रुकना पड़ेगा कि कब हम 61.8 तक पहुँचे, उसके बाद हमें फ़ैसला लेना पड़ेगा कि आगे क्या करना है, शॉर्ट करना है या लॉन्ग करना है। तो हाँ, जब हम वहाँ पहुँचेंगे तब देखेंगे। पर दोस्तों अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं अब धीरे धीरे करके इथीरियम से बाहर आना शुरू कर देता, क्योंकि अब इथीरियम नीचे जा रहा है दोस्तों। और अब बिटकॉइन में आना शुरू कीजिए, क्योंकि आपको ज़्यादा बिटकॉइन चाहिए और आपको ज़्यादा डॉलर्स
नहीं चाहिए। तो आगे अब हम जब बढ़ रहे हैं तो आप बिटकॉइन में घुसते जाइए, क्योंकि वो ही सबसे बेहतरीन चीज़ होगी आपके लिए। ओके, अब नज़र डालते हैं डोमिनेंस पर दोस्तों। और दोस्तों, डोमिनेंस का चार्ट आपको बिल्कुल वही चीज़ बता रहा है जो हमने अभी अभी बिटकॉइन वर्सेस इथीरियम पर देखी, और ये समझा रहा है कि क्यों वो चीज़ को हमने होते हुए देखा बिटकॉइन वर्सेस इथीरियम पर। बिटकॉइन डोमिनेंस जो है दोस्तों इस वक्त ऊपर जा रहा है, बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है। इसका मतलब ये है कि बाकी ऑल्ट कॉइन्स की जो वैल्यू है वो घटती जा रही है। इसका मतलब ये होता है कि जो आपका ऑल्ट कॉइन का पोर्टफोलियो है, इथीरियम को जोड़ रहा हूँ मैं उसमें, इन सारे के सारे ऑल्ट कॉइन्स की वैल्यू घटती जा रही है दोस्तों। बहुत ज़्यादा क्रश हो रहे हैं इस वक्त ये। तो जैसा मैंने आपको पहले भी कहा है, मैं वापस कहूँगा कि अपने ऑल्ट कॉइन्स में से निकल जाइए, क्योंकि एक बार अगर ये हुआ, हम नीचे गए यानी कि डोमिनेंस में ऊपर गए, तो सिचुएशन और ख़राब हो जाएगी। और मुझे याद है जब हम इस पोजीशन पे थे लगभग 44 से 45% के बीच में, तब मैंने आपको कहा था कि आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, जितना जल्दी अपने ऑल्ट कॉइन्स में से निकल सकते हो उतना जल्दी निकलो। अगर आपने उस वक्त मेरी बात सुनी होगी तो आपने काफ़ी नुकसान होने से अपने आप को बचाया होगा, पर आपने अगर अभी तक नहीं सुनी तो अब सुन लीजिए, क्योंकि अभी भले लेट तो हो चुका है बहुत, लेकिन अभी ये और लेट हो सकता है, क्योंकि ये और ज़्यादा नीचे जाने वाला है। आई मीन डोमिनेंस ऊपर जाने वाला है, लेकिन ऑल्ट कॉइन्स का प्राइस नीचे जाने वाला है, क्योंकि हमने यहाँ पर बहुत सारी बड़ी बड़ी रेजिस्टेंस लेवल्स को तोड़ दिया है। और मेरे ख्याल से हम 50-60% तक भी जा सकते हैं डोमिनेंस के चार्ट पर। तो याद से दोस्तों, भलाई इसी में है कि आप निकल जाएं ऑल्ट कॉइन्स में से, और जब उनका प्राइस एकदम लोएस्ट पॉइंट पे आ जाए तब आप ऑल्ट कॉइन्स को फिर एक बार ख़रीद लीजिए। तो तब आपका फिर आप डॉलर कॉस्ट एवरेज करके ऑल्ट कॉइन्स में घुसते जाइएगा, फिर वो एक सही स्ट्रैटेजी होगी आपके लिए। और वो आप कर सकते हैं जब हम पहुंचेंगे लगभग 58% पर, और वो लगभग 10% और है जिस पॉइंट्स पर हम इस वक्त हैं उससे। तो जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो वो एक सबसे हाईएस्ट पॉइंट हो सकती है डोमिनेंस के लिए मेरे हिसाब से, और वो हो सकती है सबसे लोएस्ट पॉइंट ऑल्ट कॉइन्स के लिए। तो वहाँ पर आप फिर अपने ऑल्ट कॉइन्स को ख़रीद लीजिए, क्योंकि उस वक्त आपको रेट बहुत ज़्यादा कम मिल जाएगा, और उस वक्त आप काफ़ी सस्ते में इन ऑल्ट कॉइन्स को ख़रीद सकते हैं। और इथीरियम घट सकता है दोस्तों बिटकॉइन के प्राइस के हिसाब से अगर आप देखें तो, और वो नीचे आ सकता है लगभग 61.8% पर, फिबोनाची वाली परसेंट पर। और यहाँ पर दुख होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बहुत दर्द होगा अगर हम यहाँ पहुँचेंगे तो अगर आप यहाँ पर पूरी तरीके से जल नहीं जाना चाहते हैं तो याद से सही मूव्स को आप यहाँ पर कीजिए। और अब एक नज़र डालते हैं क्रिप्टो बबल्स पर दोस्तों। और बाप रे बाप, आप देख सकते हैं कितनी भयंकर तरीके से हम नीचे जा रहे हैं। लूना क्लासिक देखिए 100% नीचे जा चुका है। एब्सोल्यूट डिस्ट्रक्शन हम देख रहे हैं यहाँ पर, सब कुछ ख़त्म हो चुका है यहाँ पे। सारे के सारे अलग अलग ऑल्ट कॉइन्स नीचे चले जा चुके हैं। और ये एक दूसरा कॉइन है, प्रोजेक्ट गैलेक्सी इसका नाम है। मैंने इसे मिस कर दिया था, पर मैं शायद इसे अब वापस ख़रीदूँगा जब इसका रेट थोड़ा और घट जाएगा। और मैं दोस्तों अगर ऑल्ट कॉइन्स को ख़रीदना चाहता हूँ तो मैं इस दौरान इस्तेमाल करता हूँ लिटिल ओल्ड लेडी स्ट्रैटेजी को। इसमें आप सस्ते में ऑल्ट कॉइन्स को ख़रीद सकते हैं और इनका इस्तेमाल करके आप और ज़्यादा बिटकॉइन कमा सकते हैं। कैसे होता है ये, अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं davincicodes.net/videos पर जाकर, और आप मुफ्त में इस स्ट्रैटेजी को कैसे इस्तेमाल करना है ये सीख सकते। ओके दोस्तों, इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। बहुत अच्छा लगा कि आप आए, और आप हमेशा आते हैं और मेरे इन वीडियोस को देखते हैं। और हम सब चाहते हैं कि हमारे पास और ज़्यादा बिटकॉइन हो, लेकिन जो मार्केट है वो काफ़ी नीचे जा रहा है, तो हमारे पास इतना कैपिटल नहीं है बिटकॉइन को ख़रीदने के लिए। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि हम यहाँ रुकें और हम बैठे रहें और देखें कि कब ये समय गुजर जाता है और कब फिर एक अच्छा मौका आता है इन सारी चीज़ों को ख़रीदने का। तो इस वक्त मैं तो ये कहूँगा कि आप सब कुछ बंद कर दीजिए और सिर्फ बिटकॉइन को ख़रीदते जाइए, ख़रीदते जाइए, ख़रीदते जाइए, बटोरते जाइए, क्योंकि वही सबसे सही तरीका है। डॉलर कॉस्ट एवरेज करके आप हर हफ्ते बिटकॉइन को थोड़ा थोड़ा ख़रीदते रहिए, ख़रीदते रहिए, थोड़ा थोड़ा ख़रीदते रहिए, ख़रीदते रहिए, क्योंकि इस वक्त बिटकॉइन बहुत सस्ता है दोस्तों, और ये और सस्ता होता जा रहा है। और जब ये ऊपर जाएगा तब आप खुश हो जाएंगे, तब आप सोचेंगे कि यार अच्छा है कि मैंने इस कम प्राइस पर डाविंची की बात सुन के बिटकॉइन को ख़रीद लिया था। बहुत बड़े बड़े मुनाफे आप देखेंगे आने वाले अगले बुल रन में, अगले 5 साल की साइकिल में, 4 साल की साइकिल में। और हमेशा एक बुल रन आता ही है दोस्तों, ये साइकिल्स होती हैं बिटकॉइन की। आप जाकर इसके बारे में और पढ़ाई कर सकते हैं।
पर हाँ, ऐसे समय में आप बहुत मुनाफे कमाएंगे, तो याद से सही पोजीशन अपनी लगा दीजिए ताकि आप उस समय में काफ़ी मुनाफे को कमा सके। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। याद से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल डाविंची J15 हिंदी को सब्सक्राइब कर दीजिए, और याद रखिएगा दोस्तों, बिटकॉइन असली है, बिटकॉइन यहाँ रहने के लिए आया है और आपको इसका हिस्सा बनना ज़रूरी है। चीयर्स।